वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्बिट्ररी लेसन्स। 14th को हमारा एग्ज़ाम है जुलाई में MEG 4 का। एंड MEG 4 मैंने अभी तक ज़्यादा कवर नहीं किया है, बट आई हैव कवर्ड ब्लॉक 1 का यूनिट 1 एंड यूनिट 2। फ्रॉम दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3, 4 और मैं फटाफट सारे ब्लॉक्स ऐसे मैक्सिमम ब्लॉक्स कवर करने की कोशिश करूँगी बिफोर योर एग्ज़ाम, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से कवर कर सके सारी चीज़ें। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वाज ऑलरेडी कवर्ड। आई ऐड इट इन द प्लेलिस्ट ताकि आप एग्ज़ाम के पहले उसको अच्छे से देख सकें एंड प्रिपेयर कर सकें। जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-10 मिनट के हैं, सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। हिंदी में एकदम आराम से मैं समझा रही हूँ जो भी हो रहा है, और उसके बाद अगर आप अपने लेसन्स को रीड करेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगे। सो ब्लॉक 1 का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एनिमल लैंग्वेजेस एंड ह्यूमन लैंग्वेजेस ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। मोस्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल वंस। और इसके अलावा शॉसूरियन एंड ब्लूम्सफील्डियन फ़िलासफ़ी, उनके लैंग्वेज को लेके क्या थॉट्स थे, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, विच इज़ अबाउट यूनिट 2। अब यहाँ से जो है मैं यूनिट 3 डिस्कस करूँगी। जनरेटिव ग्रामर आया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वीडियो आई विल ट्राई टू कीप शॉर्ट, बिकॉज ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बट देर आर सर्टेन की वर्ड्स विच आई वुड लाइक टू डिस्कस। इनको अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, एटलीस्ट इफ़ यू राइट दीज की वर्ड्स और उनको हाईलाइट करते हैं, तो वैसे भी जो आंसर चेक करने वाले आंसर शीट, योर एग्जामिनर्स और योर प्रोफेसर्स, वो पूरा आंसर तो पढ़ नहीं पाएंगे, बट अगर आपने कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो है उनको हाईलाइट कर दिया, तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे उनको देख के समझ में आएगा कि ओके दिस स्टूडेंट्स ही और शी नोस व्हाट ही और शी इज़ राइटिंग, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। वंस अगेन हम लोग चॉम्स्की और ब्लूम्सफील्ड की जो थ्योरी है उसके बीच में हम डिफरेंस समझेंगे। सो चॉम्स्की की एक सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि ब्लूम्सफील्ड जो उसकी थ्योरी क्या थी। ब्लूम्सफील्ड के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी इंसान, हूएवर इज़ द नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज, उसको स्टडी करना है इज़ एज गुड एज स्टडिंग द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हमेशा बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, तो क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि मैं जाती हूँ क्यों होता है, मैं जाएंगे क्यों नहीं होता, या वो जाते हैं या जाएगा होता है, लेकिन वो जाएगा होगा ऐसा नहीं होता है, राइट। सो देर इज़ अ सर्टन कॉन्जुगेशन, या हर एक लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, तो वो ग्रामर वैसे क्यों होता है। वेल, ब्लूम्सफील्ड के कुछ सर्टन बिलीव्स थे, और उसका ये कहना था कि अगर आपने नेटिव स्पीकर जो है, कोई भी नेटिव स्पीकर है उस लैंग्वेज का, उसको अगर आपने समझ लिया, उससे आप पूछो वो जो बोल रहा है वो सही है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम इंग्लिश में भी कोई चीज़ बोलने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला यू इज़ अ गुड गर्ल, मे बी मुझे ग्रामर नहीं पता है, आप में से बहुत सारे लोगों को ग्रामर शायद हम इतना नहीं, सेंटेंस बनाते टाइम हम ध्यान नहीं देते कि मैं पहले सब्जेक्ट बोलूँगी, उसमें प्रोनाउन है या नाउन है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसमें वर्ब, मेन वर्ब है, ऐसा कुछ। बट मुझे जैसे ही मैंने सुना यू इज़ अ गुड गर्ल, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये गलत है, राइट। सो देन आई विल रीफॉर्म द सेंटेंस एंड आई विल मेक इट यू आर अ गुड गर्ल, बिकॉज आई नो कि यू के साथ हमेशा किसका कॉन्जुगेशन होता है, आर का। सो ये हमें कैसे पता चल रहा है, बिकॉज सम हाउ इंग्लिश इज़ ऑल्सो बिकम वन ऑफ द लैंग्वेजेस विच वी जस्ट एक्वायर फ्रॉम द बिगिनिंग। हम इसके लिए कुछ ऐसे बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है हिंदी की तरह ऑलमोस्ट। तो जो ब्लूम्सफील्ड है उसका कहना था कि जो भी नेटिव स्पीकर है उसको अपने इंट्यूशन पे, उसके बिलीव्स पे, उसकी एबिलिटी पे, उसके बेसिस पे जो है वो लैंग्वेज, कोई भी जो लैंग्वेज है उसके नए सेंटेंसेस क्रिएट करता है, और उसकी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली उसको आता है, बिकॉज ही और शी इज़ अ नेटिव स्पीकर। वही चॉम्स्की जो है वो ये बिलीव करते थे कि हर एक लैंग्वेज का कुछ ना कुछ ग्रामर है, उसकी कुछ सेंटेंसेस को समझने के पीछे कुछ थ्योरी है, और अगर हमने उसका वो सिंटैक्स समझ लिया, उसकी वो थ्योरी समझ ली, तो हमें वो लैंग्वेज बोलना या लिखना पढ़ना, हमें वो लैंग्वेज आ जाएगी। सो चॉम्स्की की जो जनरल थ्योरी है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, ही बिलीव दैट एन एडिक्वेट ग्रामर शुड प्रोवाइड बेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ सेंटेंसेज आर यूज्ड एंड अंडरस्टूड। जहाँ ब्लूम्सफील्ड का कहना था कि जो नेटिव स्पीकर है उसको पता है क्या होगा, वही जो चॉम्स्की है उसका कहना है कि नहीं, एक एडिक्वेट ग्रामर हमारे पास जो है वो होना चाहिए। सो जस्ट मार्क दोज कीवर्ड्स, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। उसने ब्लूम्सफील्ड की जो थ्योरी है उसमें देयर सेटिस्फैक्शन विद डिस्क्रिप्शन एंड देयर रिफ्यूजल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चरलिज्म हैव मेंटेन्ड अ ब्लूम्सफील्डियन मिसट्रस्ट ऑफ मीनिंग। क्योंकि हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लोग बोलेंगे बस वही है, दे कैन क्रिएट नए सेंटेंसेस बिकॉज दे आर, ही और शी इज़ अ नेटिव स्पीकर। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस जो ब्लूम्सफील्ड की जो थ्योरी है इसके दो मेजर फ्लॉज हैं जो कि चॉम्स्की ने निकाले थे। सबसे पहला उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक सेंटेंस है विच इज़ कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली। आई रिपीट, कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली। तो ये सेंटेंस का कोई सेंस निकल रहा है क्या? आई मीन इफ़ यू सी द सेंटेंस डजंट मेक मच सेंस।
लेकिन अगर मैं इसे ब्रेक करूँ तो हम नोटिस करेंगे कि इसका जो ग्रामर है इट इज़ करेक्ट। द ओनली थिंग इज़ कि आइडियाज़ जो है वो कलरलेस नहीं होते, वो ग्रीन नहीं होते। बट अगर मैं बोलूँ इसको, अगर मैं सिर्फ चेंज कर दूँ, मैं कलरलेस की जगह कलरफुल कर दूँ, कलरफुल पिंक फ्लावर ग्रोज इन माई यार्ड, नाउ दैट सेंटेंस इज मेकिंग सेंस, राइट। तो अब ये जो अटरेंस है ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है, बट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। और फिर ये कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है? इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चाहिए हर एक लैंग्वेज का, विच वॉज चॉम्स्की बिहाइंड। और दूसरा उन्होंने जो फ्लॉ निकाला था वो ये था कि एक्टिव पैसिव वाला जो फ्लॉ है वो ये है कि मैरी सीज जॉर्ज, और अगर मुझे उल्टा करना है तो वो क्या हो जाएगा, जॉर्ज इज़ सीन बाय मैरी। यानी एक्टिव पैसिव में जैसे होता है कि हम सीन बाय हमने कर दिया उसको, अगर मैंने बोला मैरी सीज जॉर्ज या फिर जॉर्ज सीज मैरी, क्या ये दो सेंटेंस सेम है? दे डोंट गिव द सेम मीनिंग, दे आर एंटायरली डिफरेंट सेंटेंसेस। तो ये भी जो है ये इस लैंग्वेज में हमको पता चलेगा, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल संस्कृत में या कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो हमारी, उनमें ऐसा होता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है, बिकॉज़ वो मैरी के आगे मान लो मैरी एम लगा देंगे या मैरी एन लगा देंगे। तो लेट्स से कि मैरियन सीज जॉर्ज, अब अगर मैंने उल्टा भी कर दिया ना कि जॉर्ज सीज मैरियन, तो भी उस सेंटेंस का मीनिंग यही निकलेगा कि मैरी जॉर्ज को देखती है, ना कि जॉर्ज मैरी को देखता है। तो ये जो है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है, और आईड से कि वन ऑफ द लैंग्वेजेस जो कि इस चीज़ को एक्टिव पैसिव को फॉलो करती हैं, इट इज़ इंग्लिश। तो ये जो चीज़ें थी दो, इनके बेसिस पे चॉम्स्की ने कहा कि ये लैंग्वेज का जो ग्रामर है ये फ्लॉड है, जो ब्लूम्सफील्ड की थ्योरी है ये फ्लॉड है। तो हमें जो है जनरेटिव ग्रामर को क्रिएट करना पड़ेगा। ही फोकस्ड ऑन जनरेटिव ग्रामर, जो कि दो फैक्ट्स, दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है यूनिवर्सल फीचर्स, यानी हर ग्रामर जो है, हर लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसको हमें फॉर्मल टर्म्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एंड मैं हर लैंग्वेज यहाँ पे बोल रही हूँ, बट बेसिकली ही वॉज फोकसिंग ऑन इंग्लिश बिकॉज वो उसका लैंग्वेज था, सो ही वॉज फोकसिंग ऑन दैट। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैव टू बी मेड, यानी कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसको कैरेक्टराइज करने के लिए, उसके नॉलेज के लिए हमें उसके नेटिव स्पीकर से बात करनी पड़ेगी डेफिनेटली। लेकिन सिर्फ नेटिव स्पीकर से बात कर करके, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप बात करते रहो आपको लैंग्वेज आ जाएगी, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। हमें उस लैंग्वेज का सिंटैक्स, उसके फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, उसके मॉर्फोलॉजिकल यानी उसका ग्रामेटिकल फंक्शन, उसके टेंसेस वगैरह कैसे होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूँगी। सिंटैक्स तो हमारा बेसिक ग्रामर हो गया। फोनोलॉजिकल यानी किसी भी लैंग्वेज में जब आप बोलते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आती है। जब आप हिंदी बोलते हैं आप अलग तरीके से बोलते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप अलग तरीके से बोलते हैं। हिंदी में जो है हम हर एक वर्ड पे फोकस करते हैं, जैसे कि अगर लिखा है कि राम घर गया तो हम उसको रीड करेंगे राम घर गया, लाइक वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वावल एंड कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू से अ वर्ड लाइक फोटोग्राफी, फोटोग्राफी थोड़ा हिंदी साउंड कर रहा है, राइट, फोटोग्राफी इंग्लिश साउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक ही वावल पे फोकस करते हो। लेट्स से इवन इफ अ वर्ड हैज़ मल्टीपल वावल्स यू विल फोकस ऑन वन वावल, इसीलिए हमारे इंग्लिश और उनकी इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क होता है। सो देन यू आर फोकसिंग ऑन द साउंड्स, उसके वावल्स, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका ग्रामेटिकल फंक्शंस क्या हैं। उस जैसे कि हिंदी में होता है हर चीज़ को हमने एक जेंडर दे के रखा है, जैसे कुर्सी फीमेल है, पंखा मैस्कुलिन है, सो वी हैव गिवन जेंडर्स टू ईच एंड एवरीथिंग, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड सिमेंटिक, यानी उसका मीनिंग या लॉजिक जो है, उसका पैटर्निंग जो है, उसके बारे में हमें ग्रामर जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। दीज आर द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर का। उसके बाद जो है उसका मीन्स जो गोल था वो था कि यूनिवर्सल जो ग्रामर है उसको वो क्रिएट करनी थी। These were the two things. इसके अलावा I'll just you can see the on the screen कि हमने चॉम्स्की और ब्लूम्सफील्ड के जो दो बीच में डिफरेंसेस है काइंड ऑफ, वो आपको एक बार और देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको डिस्क्राइब ही करना है सो सर्टेन कीवर्ड्स आई विल फोकस ऑन अगेन। चॉम्स्की जो थे उसके फॉलोवर्स को हम जनरेटिविस्ट कहा करते थे, दे वर द जनरेटिविस्ट, क्योंकि वो जनरेटिव ग्रामर फॉलो करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्कीज ग्रामर तुम्हें स्पीकर के रोल को उतना ज़्यादा पिक्चर में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लूम्सफील्ड का एकदम उल्टा था कि नेटिव स्पीकर को सब
सब कुछ पता है। फिर चॉम्स्की ने कहा कि इंग्लिश जो है इसमें सिंथेटिक अप्रोच फॉलो होनी चाहिए रादर देन एनालिटिकल अप्रोच। सिंथेटिक अप्रोच जो है उसमें क्या होता है कि एक ही वर्ड जो है उसकी मल्टीपल कनोटेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करके, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाउन लगा दिया, वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और हो गया, बट ईच एंड एवरी वर्ड इज़ कंपाइल्ड। सारे जो रूल्स हैं आप उनको सिंथेसाइज कर रहे हो, एक साथ यूज़ कर रहे हो। वहीं ब्लूम्सफील्ड की जो अप्रोच थी दैट वाज मोर एनालिटिकल, कि वो हर एक सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज बनाएंगे। ब्लूम्सफील्ड का ये भी कहना था कि अगर आप फोनेमिक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज की आवाज़ कैसे आ रही, फोनेमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नो, यू डोंट हैव टू स्टडी मॉर्फोलॉजी इफ़ यू आर स्टडिंग फोनेमिक्स। ये जो दो तीन चीज़ें थी चॉम्स्की और ब्लूम्सफील्ड के बीच के डिफरेंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे कि जिस सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, मैंने कहा था ग्रामेटिकली ये करेक्ट है बट दीज सेंटेंसेज आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर मैंने इसके ही जो है इसके फॉर्म्स को चेंज कर दिया, चीज़ों को आगे पीछे कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो मैंने लिख दिया अगर वहाँ पे फ्यूरियसली स्लीप आइडियाज ग्रीन कलरलेस। बट अब इस चीज़ का और भी मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले वो ग्रामेटिकली तो करेक्ट था, बस उसका कुछ सेंस नहीं निकल रहा था। बट नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन आई हैव इंटरचेंज दीज वर्ड्स, ये ग्रामेटिकली भी गलत है और इसका कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है। अब उसको प्रॉब्लम्स तो पता चल गई थी कि चॉम्स्की को कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इस ब्लूम्सफील्ड का जो मॉडल है उसको फॉलो करने में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट उसको अब क्या करना था कि उसको चेंज करना थी कुछ चीज़ें। उसने क्या किया, 2 मॉडल्स ऑफ ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन उसने बनाए, फाइनाइट स्टेट ऑफ ग्रामर एंड फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। अब जो फाइनाइट स्टेट ग्रामर था, फाइनाइट स्टेट ग्रामर, इसको ऑलरेडी लोग रिजेक्ट कर चुके थे। इसको कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट ने पहले बताया था, लेकिन ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि ये जो है कभी भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि बेसिक ग्रामर तो ठीक है, लेकिन हर बार कोई भी लैंग्वेज का जो स्पीकर है वो हमेशा नए सेंटेंसेस बना सकता है। क्या हम ऐसा है कि बचपन से हमने सिर्फ 100 सेंटेंस सीखे एंड देन वी आर जस्ट यूजिंग इट? नहीं, हम आगे पीछे तोड़ मोड़ के वी आर ऑलवेज एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस। तो फाइनाइट स्टेट ग्रामर जो है वो तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया था, उसको कुछ अप्रूवल नहीं मिला था। उसके बाद जो है चॉम्स्की ने क्या किया, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर जो है इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हर एक सेंटेंस में जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसे उन्होंने कहा आईसी कहा, जो कि उसकी कंस्टिट्यूएंट हुए। अब उन्होंने एक सेंटेंस लिया, उसको उन्होंने ब्रेक करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हिट द बॉल, द मैन हिट द बॉल। अब इस सेंटेंस को हम नाउन पार्ट और वर्ब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? नाउन मेरा क्या हुआ, द मैन, और वर्ब मेरा क्या हुआ, हिट, क्योंकि क्रिया जो है वो क्या हो रही है, हिट द बॉल। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही उसने नाउन पार्ट और वर्ब पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद अगर मैं नाउन पार्ट पे वापस जाऊँ तो उसने क्या देखा, द इज़ द आर्टिकल, मैन क्या है, वो नाउन है, हिट, अब मैं किस पे आती हूँ, वर्ब पार्ट पे, तो हिट क्या है मेरा, वर्ब है, फिर अगेन आर्टिकल है द, और नाउन क्या है, वो है बॉल। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बेसिक ग्रामर में डिफ़िकल्टीज होती हैं, सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट कि मैं अभी सेंटेंस को कैसे डिवाइड कर रही हूँ, डू लेट मी नो। मैं एक बेसिक ग्रामर का वीडियो भी बना सकती हूँ, बट डेफिनेटली दैट विल बी पोस्ट एग्जाम्स विच कैन हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर। मतलब हम हमेशा पढ़ाई सिर्फ एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं करते हैं, it will also help you out when you're speaking or writing anything. So do let me know if in case you want me to make that video. Yeah, I'll come back to this. The man hit the child, जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी जगह woman लगा सकती हूँ, मैं उसकी जगह कुछ भी लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, एक मेरा सेंटेंस है द मैन हिट द चाइल्ड, फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस बनाया जिसमें कि मैंने मैन को वैसा का वैसा नहीं दिया, मैंने हिट की जगह क्या किया, स्पीक कर दिया, राइट? आई कैन डू इट, द मैन स्पीक्स टू द चाइल्ड, द मैन स्पीक्स टू द चाइल्ड, आई कैन डू दैट। सो मेरा पहला सेंटेंस है द मैन हिट द बॉल, एंड मेरा दूसरा सेंटेंस है द मैन स्पीक्स टू द चाइल्ड, जहाँ मैंने बॉल को रिप्लेस कर दिया है चाइल्ड से, दोनों नाउन है, आई कैन डू दैट। अब मुझे इस सेंटेंस को अगर जोड़ना है तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, द मैन हिट्स स्पीक्स टू द चाइल्ड बॉल? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमने सिर्फ हटाए तो है चीज़ें, रिप्लेस किया, राइट? बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती है। हमें जो है सिर्फ लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जानने से काम नहीं चलेगा, हमें जो सेंटेंस है उनका फाइनल शेप समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रेज स्ट्रक्चर जो ग्रामर है उसमें उसने सब चीज़ों को तोड़ा, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स थे कि हम नए सेंटेंस कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या हर बार तुम कोई सेंटेंस क्रिएट करने से पहले ऐसे करोगे क्या, आर्टिकल, नाउन, वर्ब? बिकॉज आई कैन ऑल्सो क्रिएट ए सेंटेंस विच डज नॉट हैव अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है बट डायरेक्ट वर्ब नहीं है, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। क्या हम बार बार हम एक्चुअली बिना सेकेंड नाउन के भी हम, जैसे इसमें एंड में जो द बॉल है, तो जो बॉल है वो हमारा प्रेडिकेट का नाउन है, ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करते हैं।
तो ये सब देख के उसने इन सब चीज़ों को डिवाइड किया, लेकिन फिर भी जो है उसको समझ नहीं आया, वो कंक्लूड नहीं कर पाया कि हम जो है एक ग्रामर को कैसे जनरेट करेंगे। तो उसने कहा कि डेफिनेटली ग्रामर इज़ ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मीनिंग, यानी कोई जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली सही हो सकता है लेकिन उसका कोई मीनिंग ना निकले, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। और उसने खुद ही इस चीज़ को अप्रूवल नहीं दिया, एंड हेंस ही गिव ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जो मॉडल है 1957 में आया था। इट इज़ अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग बाय रूल्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड टाइप्स। जैसे कि अब सबसे पहले आपको याद आ रहा है हमने एक्टिव पैसिव की बात की थी शुरू में, जो उनकी प्रॉब्लम थी, जिसको चॉम्स्की को जो चीज़ पसंद नहीं थी, तो उसने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जॉन सॉ जिल, ये मेरा कैसा सेंटेंस हुआ, एक्टिव सेंटेंस। जॉन ने जिल को देखा। अब अगर मुझे इसे पैसिव करना है तो मैं क्या करूँगी, जिल वॉज सीन बाय जॉन। ये एग्जाम्पल्स जो है इग्नू की बुक में दिए हुए हैं, आप अगर बुक खोलेंगे तो वहाँ भी मिलता जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जॉन सॉ जिल। सो जॉन क्या है, मेरा नाउन है। सॉ क्या हुआ, मेरा वर्ब हुआ, और मेरा दूसरा नाउन जो है वो क्या हुई, जिल हुई। अब मैंने क्या किया, जब मुझे इसी सेंटेंस को पैसिव करना था तो मैंने क्या कर दिया, जिल जो कि मेरी सेकंड वाली नाउन थी, राइट, मैं उसको पहले लेके आ गई, और जो मेरा वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लगाया वॉज, और सॉ को मैंने क्या कर दिया, सीन। मैंने क्या किया, उसके आगे ई एन लगाया, उसका मैंने फॉर्म चेंज कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, जिल वॉज सीन बाय जॉन। तो इस तरीके से जो है मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया। ओके, अब हमने जो सेंटेंस पढ़ा था, अब जहाँ शेप और फॉर्म की मैंने बात की थी, जैसे कि हम एक्टिव पैसिव में कर रहे हैं, वॉज सीन बाय, बीन डन बाय, द वर्क वॉज डन बाय, वॉज हिट बाय, इट वॉज कट बाय, ये सब चीज़ें क्या है, ये इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है, इसके रूल्स है, राइट। अगर हमें ये रूल्स नहीं पता है तो हम कभी भी उसके सेंटेंसेस सेकंड वाले जो हैं वो फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे आते हैं। एज अ सेकेंड फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं कि जॉन थिंक्स दैट बिल विल लीव, ये सेंटेंस जो है इसे आप ध्यान से देखिए, जॉन थिंक्स दैट बिल विल लीव। अब क्या ये एक सेंटेंस है, एक्चुअली ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो क्या है, जॉन थिंक्स, पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, जॉन सोचता है, फिर वो क्या सोचता है, बिल विल लीव, बिल विल लीव, ये जो है मेरा दूसरा सेंटेंस है, जॉन ऐसा सोचता है, इसको क्या कर दिया हमने, दोनों को मिला के हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है। So this sentence was actually derived by embedding transformation that combined John thinks and Bill will leave, इन दोनों को जोड़ के जो है ये सेंटेंस बनाया गया है। तो ये सब जो चीज़ें ये कैसे जनरेट हो रही हैं, ये प्रॉपर इसका ग्रामर है, इसका स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ एक रूल से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ ऐसे कर दोगे ऐसे कर दोगे तो लैंग्वेज हो जाएगी। कोई भी लैंग्वेज सीखना कभी भी इतना आसान नहीं होता है। जो बचपन में लोग सीख लेते हैं ऑटोमेटिकली आ जाता है, दैट इज़ वन थिंग, बट व्हेन यू हैव टू अक्वायर अनदर लैंग्वेज इट टेक्स टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। और सिर्फ एक ऐसा ग्रामर का बुक नहीं है जो आप रीड कर दोगे, देयर आर ऑलवेज अनॉमलिटीज़ जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंग्लिश रीडर है तो उसको ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंग्लिश स्पीकर कोई है उसको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कुर्सी फेमिनिन कैसे है, पंखा मैस्कुलिन कैसे है, कंप्यूटर मैस्कुलिन कैसे, लाइक he'll just be like दिस विल नॉट हैव जेंडर, डेफिनेटली इट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। बट हम अगर हिंदी बोलते हैं, ऐसी कोई लैंग्वेज बोलते हैं जहाँ पे ये हम बचपन से देखते हैं कि हाँ फेमिनिन मैस्कुलिन होता है, तो हमारे लिए चीज़ें समझना ज़्यादा आसान होता है। ऑल्सो देयर इज़ अनदर थिंग कि जो ऑब्जेक्ट मेरे लिए मैस्कुलिन है मेरी लैंग्वेज में, दैट माइट नॉट बी द सेम केस इन अदर लैंग्वेजेस, हो सकता है दूसरी लैंग्वेजेस में जो है वो फेमिनिन हो। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे स्टडीज़ हुई हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये पार्ट जो था ये थोड़ा सा टीडियस था, थोड़ा सा टिपिकल था, बट आगे के जो चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट बी विथ मी, बेयर विथ मी, आपको आगे के जो चैप्टर्स उसमें मज़ा भी आएगा एंड यू विल एक्चुअली एन्जॉय व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ।